वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आपको पता ही है कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस, और लाइफ में आजकल तो सबको ही चाहिए इम्पोर्टेंस। पर आते हमारे टॉपिक के आज के ऊपर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहें इसको या फिर इसका जो सिंपल हम बात करें, मेनली तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से ही हम इसको बोलते हैं, लेकिन दूसरा नाम क्या है भाई इसका कि फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, कि सारे मिलके एक फोर्स के ऊपर जो एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे उसको कैलकुलेट करना होता है। बिल्कुल आसान है, आप एक बार यदि शुरू में समझ में आ गया तो बाद में तो इसमें कोई ख़ास दिक्कत है नहीं। करना क्या है हमें वो देखिए आप लोग। यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको क्लास में से कुछ चीज़ इकट्ठी करके लेके आनी, या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने पूरी क्लास का वेट करना है। वेट करने का मतलब इंतज़ार करने से नहीं है, वेट करने का मतलब ये है वज़न करना है। और मैं ये कहूँ कि भाई पूरी क्लास का यदि कोई बाहर से कैलकुलेट करने के लिए आए तो मेरी क्लास जो है जिसमें मैं मौजूद हूँ उस टाइम पे, वहाँ पे जो टोटल वेट है वो 1000 kg होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1000 kg वो वेट होना चाहिए। अब हम बात करें कि ये पॉसिबल कैसे हो कि भाई वो 1000 हो जाए, तो अब सीधी सी बात है, हम इंडिविजुअल बच्चों को बुला के उनका वज़न कैलकुलेट कर ले, टोटल बता देंगे कि 1000 हो गया। नहीं, सिंपल हमने क्या किया, सभी बच्चों को बुलाया, उनका वेट कैलकुलेट कर लिया अलग अलग को, आ गया हमारे पास थोड़ा बहुत रहा ऊपर नीचे, उसको छोटे क्लास किसी बच्चे को बुला के वज़न पूरा कर लिया हमने। मतलब बेसिकली यदि मैं बात करूं तो हमने क्या किया है, हर एक बच्चे का अलग अलग जो वज़न था उसका सम कर लिया। बस यही सारा किस में करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर हमें करना है। क्या कि भाई एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं बाकी उनका जो सम है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है भाई, कि जो टोटल फोर्स होगा ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन दैट चार्ज। यदि मैं लिखूं इसकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू this principle, force on a total force on a charge is the vector sum of all the forces exerted by individual charge on that चार्ज। कि भाई जो हमारे पास इंडिविजुअल फोर्स, जो इंडिविजुअल चार्ज जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे उन सब का यदि हम सम कर ले तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा भाई, इसके इक्वल होगा। अब इसको ये भाई इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाले टॉपिक्स में भी हम इसका जिक्र करेंगे, वहाँ भी हमें ये पढ़ना है। Q1, Q2, Q3 and so on, Qn, R1,
R2 R3 एंड Rn। ये हमारे पास हमने कंसिडर कर लिया क्या कि ये तो भाई जो चार्ज है उनकी जो पोजीशन है उसके बारे में बात किया हमने, ठीक है। अब इसमें देखिए लेट अस कंसिडर a system having n charge as q1 q2 q3 and so on qn with position vector R1 R2 R3 and so on Rn respectively, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल F इज इक्वल टू F12 F13 F14 F1n, where F12 is equal to force on Q1 due to Q2, F13 force on Q1 due to Q3, F1n force on Q1 ड्यू टू Qn। ये वैल्यू आ गया हमारे पास। भाई पहले वाले जो चार्ज है उस पर हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो फोर्स की वैल्यू किसके कारण लिखी भाई पहले हमने फर्स्ट वाले सेकंड चार्ज के कारण, फिर थर्ड, ऐसे ही कहाँ तक कैलकुलेट कर लिया हमने, n तक हमने उसको बता दिया, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में बात करें भाई, कूलॉम्स लॉ की हम बात करें, क्योंकि फोर्स तो हम किसके कारण निकालेंगे, कूलॉम्स लॉ के कारण। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 या इसको हम पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ये इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास सेकंड, ठीक है। अब यदि हम निकालें किसके लिए भाई, ऐसे ही वैल्यू निकालें F13 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R3 1 का स्क्वायर R31 30 में सो ऑन F1n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn Rn1 का स्क्वायर Rn1 यूनिट वेक्टर 4, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई पे हमारे पास। अब इसको हम रब कर सकते हैं इस साइड से, यूजिंग इक्वेशन सेकंड कोमा थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट, F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नोट। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने भाई +1 क्लास में भी पढ़ा हुआ है, Q1 Q2 R21 स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q3 R31 स्क्वायर R31 यूनिट वेक्टर and so on 1/4 pi epsilon naught Q1 Qn Rn 1Q स्क्वायर और Rn1 यूनिट वेक्टर। यह आया। अब यदि हम इसमें से देखें कि क्या चीज़ हमारे पास भी कॉमन आ रही सब के अंदर से, तो जो Q1 है और 4 पाई एप्सिलॉन नोट है, सब में कॉमन है, तो हम इसको अलग से निकाल सकते हैं। Q1 4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्या बचेगा भाई, Q2 R21 स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर प्लस Q3 R31 स्क्वायर R31 यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन Qn R स्क्वायर। ये वैल्यू बचेगी हमारे पास। अब इस टाइप का यदि हो हमारे पास, जिसमें हमें कोई भी सम करवाना हो और हर बार एक टर्म इंक्रीज करते चलनी हो, या फिर हम ये कहें कि कोई भी सीरीज दे रखी हो, वहाँ पे जहाँ पे मैं उस चीज़ की बात करूँ जहाँ पे हमें समेशन अप्लाई करना हो, उस केस में हम क्या करते हैं भाई, F1 अब हमने समेशन अप्लाई कर दिया। समेशन हम यदि दूसरी लैंग्वेज में कहे, द सम ऑफ ए सीरीज इज गिवन बाय ए समेशन। अब यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखते हैं, आई का मतलब क्या है भाई यहाँ पे, कि जो टर्म हमें हर बार चेंज करनी और शुरुआत कहाँ से करनी है और ख़त्म कहाँ पे करनी, कहाँ तक लेके जानी है, n तक लेके जानी है, वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आप i = n लिख सकते हो या केवल n लिख सकते हो, ये हमें ऊपर लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n है, मतलब जो q के साथ है वो हर बार चेंज होगा। और चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पे भी देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ 3 3 3, 1 है वो 1 ही है, n n और n, मतलब अपॉन R(i)(1), जो i मतलब i(1) के साथ आएगा वो भी चेंज होगा, और यूनिट वेक्टर में है वो वैल्यू भी हमारी टाइम के साथ, मतलब जैसे जैसे हम एक एक टर्म आगे लेते जाएंगे तो वो वैल्यू भी हमारी क्या है, चेंज होती जा रही साथ साथ, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास, ये किसके लिए है भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए। ये रिजल्ट हमारा किसके लिए है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। बिल्कुल आसान है, हमें कुछ नहीं करना कि जो एक चार्ज जो Q1 है उसके ऊपर बाकी जो चार्ज ने फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी हमें, वही हमने फाइंड आउट कर रखा है। इसमें कर सकते हो आप आराम से। एक टॉपिक और है, उसके बाद भी लगभग जो प्रदीप की बुक के हिसाब से चल रहे हो, या फिर वैसे हमारा एक फर्स्ट पोर्शन जो कूलाम्ब लॉ से रिलेटेड है वो कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की यदि मैं बात करूं तो कितने टाइप से हो सकता है वो हमें देखना है। इसमें मैं लिख देता हूं पहले आपको एक बार,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा भाई साथ। सेकंड कौन सा है हमारा, सरफेस। थर्ड कौन सा आएगा, वॉल्यूमिक। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप इसमें साथ साथ लगा लेना आपका। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं, पहले तो एक हम नॉर्मल इसके हिसाब से एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। आपको 3 डायग्राम दिख रहे होंगे पेज में। अब अच्छा, इसको डिनोट करते हैं हम भाई लैम्डा, सिग्मा और रो। 3 चीजें हैं हमारे पास। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर कि है क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। आप सिंपल है, एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे। मैं बात करता हूं कि मेरे को कोई भी चीज़ है वो डिवाइड करनी है। डिवाइड कोई भी चीज़ क्या है, मुझे चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। एक तो मैं आपको ये कहूं कि कोई भी एक लाइन गिवन है या कोई भी एक कर्व गिवन है, उसके ऊपर चार्ज हमें डालना है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। यदि हम इस रूम की बात करें तो कोई भी एक कॉर्नर यदि हमने ले लिया, अब यदि हम कॉर्नर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, 9th लेक्चर है भैया, कॉर्नर पे हम यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं केवल एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो कौन सा होगा हमारे पास, लीनियर। अब मैं कहूं कि मुझे इस रूम की पूरी दीवार पे एक सिंगल दीवार, कोई भी एक दीवार हमने ले रखी है, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सरफेस। अब केवल दीवार पे बात, रूम के अंदर नहीं आ रहे हम, केवल दीवार की बात कर रहे हैं। और लास्ट में यदि मैं कहूं कि हमने पूरे रूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो कौन सा होगा, वॉल्यूमिक। कौन सा होगा वो, वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ में आ गया भाई। यदि एक स्ट्रेट लाइन में हमें, जिसकी केवल हम लेंथ मेजर कर सके, उस पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किसी एरिया पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों हो, वो कौन सा हो जाएगा, सरफेस। और यदि जिसका हम वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, भाई इसमें केवल मैंने बताया कि लेंथ ही फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चार्ज अपॉन लेंथ। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, और यदि इसी हिसाब से हम यहाँ पे आए तो आप बता ही सकते हो, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सिंपल था, बता सकते हो आप आराम से। तो ये था भाई, यहाँ पे लगभग चार्ज से रिलेटेड जो था हमारा वो खत्म होता है। अब हम चार्ज से, हालांकि है तो पूरी, लेकिन अब हम फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो चार्ज है उसकी जो फील्ड होगी उसकी हम स्टडी करेंगे अपकमिंग लेक्चर में। शायद उससे पहले हमारा एक लेक्चर हो जिसमें हम स्टडी करेंगे, कुछ क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, वो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू।